नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम आपको एप्सन M200 का जो एरर आ रहा है वो ठीक करके लाइव प्रूफ करके आप लोगों को दिखाएंगे कि कैसे इसको रिपेयर किया जाता है। तो चलिए पहले देख लेते हैं इसका प्रॉब्लम एक्चुअली क्या है। तो चलिए ऑन करते हैं इसको। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एरर शो कर रहा है स्कैनर एरर, सी योर डॉक्यूमेंटेशन, यहाँ पे देखिए आ रहा है सी योर डॉक्यूमेंटेशन स्कैनर एरर। तो दोस्तों मैंने पिछले एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोगों को इनवाइट किया था कि आपके पास भी अगर एप्सन का M200 वाला मॉडल है जिसमें स्कैनर एरर आ रहा है तो कैसे इसको आप रिपेयर करेंगे। तो देखिए स्कैनर एरर आ रहा है और यहाँ पे जो पावर बटन और ADF वाला जो लाइट है वो एक साथ देखिए जल रहा है। तो इसको कैसे रिपेयर करना है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, आप अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साइड में जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है तो स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको मालूम नहीं चलेगा कि कहाँ से मैंने खोला और कैसे डिसअसेंबल किया और क्या क्या पार्ट्स मैंने केबल वगैरह कैसे चेक किया। तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए इसको ऑफ कर देते हैं। तो हम लोग एट फर्स्ट क्या करेंगे, इसको डिसअसेंबल करेंगे इस ADF सेक्शन को, और इसका जो केबल वगैरह है उसको साफ करके एक बार लगा के देखेंगे। तो चलिए, तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे एक स्क्रू होता है, स्क्रू को खोल लेना है आप लोगों को। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू होता है, स्क्रू को खोल लिया मैंने और प्रिंटर का जो पावर है वो निकाल दीजिए। अभी दोस्तों आपको सेक्शन उठा के देखिए एक खुल चुका है। पहले भी मतलब बहुत बार खोला गया है, उसके बाद ही मेरे पास आया, तो बहुत बार रिपेयर हो चुका है ये वाला। तो मुझे मालूम नहीं है मतलब ठीक होगा कि नहीं, लेकिन आप लोगों के साथ लाइव प्रूफ ट्राई करते हैं। चलिए ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक स्क्रू होता है, इसको आपको खोल लेना है। और उसके बाद दोस्तों इसको राइट से लेफ्ट में खींचिए थोड़ा सा, एक पूरा का पूरा ADF जो है वो आपका बाहर आ जाएगा। लेकिन इसका जो केबल वगैरह है इसको निकालने से पहले ये वाला जो कवर आपको दिख रहा है इसको आपको खोलना पड़ेगा। देखिए बहुत ही इजी तरीके से खुल गया। और अभी हमको क्या करना है, इसका जो केबल है इसको हम यहाँ से खोल लेंगे। और इसका देखिए एक आर्थिंग भी है, आर्थिंग को भी यहाँ से खोल लेते हैं। चलिए तो देखिए दोस्तों यहाँ पे पूरा जो ADF का सेक्शन है वो निकल के बाहर आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, क्या टेस्ट करेंगे, यहाँ पे जितना भी केबल वगैरह है, अब देखिए यहाँ पे जितना भी केबल वगैरह है इसको एक बार साफ करके लगाएंगे और स्कैनर का केबल भी चेक करेंगे। तो ये इसको बाद में करेंगे, इस केबल का सेक्शन को इसको साइड में रखते हैं। जो ADF वाला सेक्शन है दोस्तों यहाँ पे इसको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से देखिए यहाँ पे जो केबल वगैरह ठीक ठाक से ही लगा हुआ है, इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है।
आपका अगर लगता है कि यहाँ पे जो दो केबल लगा हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पे एक ही केबल का दो पार्ट यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस केबल को मतलब आप अगर सोचते हैं कि केबल ठीक ठाक से नहीं लगा है तो आप ये वाला सेक्शन खोल के इसको रिपेयर कर सकते हैं। तो इसका तो प्रॉब्लम हमको नहीं लगता है। तो केबल भी ख़राब हो सकता है, केबल की वजह से भी एडीएफ का एरर देता है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इस जो केबल आपको दिख रहा है, केबल थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। मेरे हिसाब से केबल चेंज करने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कट भी, मतलब थोड़ा सा कट गया है यहाँ पे देखिए, तो केबल की वजह से ही मेनली आई थिंक प्रॉब्लम हो रहा है। तो केबल चेंज करने से शायद हो सकता है। तो मुझे तो मेरे पास तो अभी ये वाला केबल नहीं है, इसको ऑर्डर करना पड़ेगा। तो फिलहाल एक बार असेंबल करके फिर से देखते हैं, मतलब केबल ठीक ठाक से लगा होता नहीं है, इसलिए कभी कभी प्रॉब्लम होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपको केबल वगैरह दिख रहा है यहाँ पे, देखिए जो केबल वगैरह दिख रहा है, इसको एक बार खोल के लगाने से आपका काम हो सकता है। हालांकि ये वाला केबल हेड का है, फिर भी हम एक बार खोल के इसको क्लीन करके साफ करके एक बार लगाएंगे। और दोस्तों जो स्कैनर का केबल आपको दिख रहा है, वो केबल चेंज करने के बाद भी अगर आपका मतलब प्रिंटर रेडी नहीं होता है, तो आपको ये जो लॉजिक बोर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे, इस बोर्ड को चेंज करना पड़ेगा। 100% आप बोर्ड को चेंज कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस बोर्ड के मतलब यहाँ पे ही स्कैनर का केबल लगा होता है यहाँ पे। और जो यहाँ पे जो सेक्शन है दोस्तों, ये एडीएफ का एरर नहीं देगा, तो इसको खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसको अगर आप खोलना चाहे तो यहाँ से आप स्क्रू निकाल के खोल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला सेक्शन, यहाँ से स्क्रू निकाल के खोल सकते हैं। तो फिलहाल अभी ज़रूरत नहीं है, अभी हम फिर से इसको लगाएंगे और देखेंगे। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो एडीएफ का सेक्शन है, इसमें तो गियर वगैरह होता है और कुछ नहीं। तो यहाँ पे आप एक बार देख लीजिएगा, मतलब कोई धूल मिट्टी अगर है, कोई कागज़ फंसा हुआ है, तो आपको ये वाला सेक्शन देखना पड़ेगा एक बार कि यहाँ पे कुछ अटका है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर कोई धूल मिट्टी कुछ भी है, कोई भी पेपर मतलब फंसा हुआ है, तो उसको आपको क्लीन करना पड़ेगा। तो मुझे तो यहाँ पे कोई पेपर वगैरह दिख नहीं रहा है, मतलब सब ठीक ठाक ही है, ठीक ठाक से ही काम कर रहा है। देखिए यहाँ पे तो गियर वगैरह सही से काम कर रहा है, तो खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो केबल की वजह से हो सकता है। तो चलिए एक बार इसको लगाते हैं और फिर से ट्राई करते हैं। अर्थिंग को पहले लगा देना है, और फिर आपको केबल को यहाँ से घुसा के
धीरे धीरे करना पड़ेगा दोस्तों, ज़रा पेशेंस रखिए और धीरे से कीजिए, नहीं तो टूट जाएगा। और यहाँ पे केबल को धीरे से लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ पे लग चुका है। अभी इसको हम सेट करेंगे, तो बहुत ही इजी है। यहाँ पे घुसा दीजिए। जो अर्थिंग का केबल है इसको नीचे दे दीजिए, नहीं तो कट जाएगा। अभी दोस्तों इसको थोड़ा सा ऊपर करना है और आपको यहाँ पे स्क्रू का पॉइंट मिल जाएगा, वहाँ पे आप स्क्रू पहले लगा दीजिए। तो यहाँ पे सेट हो चुका है। अभी इस कवर को लगाएंगे दोस्तों, तो उससे पहले एक बार स्टार्ट करके देख लेते हैं कि सेम एरर दे रहा है कि नहीं। तो आप लोगों को मैंने दिखा दिया, और जो केबल है थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो अभी अगर मतलब ऑन नहीं होता है तो हमको वो वाला केबल जो है चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने से जो प्रिंटर है वो रेडी हो सकता है। और नहीं हुआ तो आपको जो बोर्ड आपको दिखाया लॉजिक बोर्ड, बोर्ड को आपको चेंज करना पड़ेगा। तो आपके पास अगर दूसरा कोई बोर्ड है, आप अगर आपके पास आपके सर्विस सेंटर में अगर है तो दूसरा कोई बोर्ड लगा के एक बार चेक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा। तो अभी तो फ़िलहाल मैंने कुछ किया ही नहीं, मतलब केबल निकाल के एक बार लगाया है। और इससे अगर काम हो जाता है तो ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑन करके। तो यहाँ पे देखिए एरर तो नहीं आया, एरर तो मतलब चला गया है, लेकिन यहाँ पे आवाज़ हो रहा है। सुन सकते हैं आप, एक आवाज़ हो रहा है, देखिए सुनिए ठीक से, आपको सुना देते हैं। तो दोस्तों आखिर में फिर से एरर आ चुका है। मतलब केबल का ही प्रॉब्लम है दोस्तों, आई एम श्योर, क्योंकि केबल के वजह से ही मतलब ये वाला एरर आ रहा है। तो केबल चेंज करने से 100% आपका हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो आपको जो बोर्ड दिखाया मैंने लॉजिक बोर्ड, उसको चेंज करके एक बार देखिए तो आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो एक बार चलिए फिर से ट्राई करके देखते हैं। इसको ऑफ कर देते हैं। और इसका जो स्कैनर सेक्शन है दोस्तों, इसका स्कैनर सेक्शन मूव नहीं कर रहा है, इसके वजह से ईडीएफ का एरर दे रहा है।
तो देखिए फिर से ये वाला एरर आ रहा है, तो मेरा सलाह यही है आप केबल चेंज करके एक बार देखिए, अगर नहीं होता है तो बोर्ड चेंज करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से वहाँ पे जो केबल लगा हुआ है तो ठीक ठाक ही लगा हुआ है, तो लेकिन यहाँ पे जो जो कि मैंने आपको दिखाया, यहाँ पे जो केबल का सेक्शन है यहाँ पे थोड़ा सा ख़राब हो चुका है। तो केबल चेंज करने से ये वाला प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक कर देना, नॉलेजेबल हो तो ज़रूर एक लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना कि थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिल चुका है कि कैसे मतलब कौन सा पार्ट्स चेंज करने से आपका ये प्रिंटर ठीक हो सकता है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, और सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पे हर दिन एक टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो आता ही रहता है, उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए और बेल बटन को दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।